हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी वर्ब का क्लास बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं आप लोग को। क्लियर ना? अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और क्या पढ़ेंगे जी? हाँ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और बहुत जरूरी है इंग्लिश ग्रामर के लिए, वॉइस बनाने के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, अगर कोई भी स्टूडेंट को वर्ब अच्छे से समझ में आ गया तो उसके लिए टेंस, वॉइस, नरेशन, बोलना, लिखना सब आसान हो जाता है। तो ये क्लास अगर आज पूरा देख लिए आप लोग तो गारंटी है जो आप लोग को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी कोई समस्या नहीं होने वाला है ऑल लाइफ। ओके जी, चलिए। तो हम लोग क्या है घर बैठे इंग्लिश पढ़ना सीखे, है ना? घर बैठे इंग्लिश पढ़ना सीखे, बहुत अच्छे से सब कुछ लेके चल रहे हैं हम लोग। देखिए, आप लोग के सामने आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। यस यस, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया को। मतलब कोई काम किए और उसको साथ देने वाला कोई वर्ड आ गया, उसी को तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए ना डिफिनेशन, और ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है दैट जो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मांगता है, कहता है बिना ऑब्जेक्ट के हम नहीं जाएंगे। मतलब जो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा ना वर्ब, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। रिसीव द एक्शन, है ना? एक्शन को, क्रिया को रिसीव करने के लिए जब कोई वर्ड आता है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो जो वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, वो जो क्रिया होता है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जो आप अपना वर्क इस नाउन पे ट्रांसफर कर दिए, यस, वो उसे ही कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे समझने के लिए देखिए, जैसे अपना दुनिया में कोई भी सेंटेंस कैसा होता है जी? सेंटेंस कैसे बनता है? या तो सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, है ना? जैसे सब्जेक्ट जो है कोई काम किया और काम का प्रभाव किसी वर्ड पे पड़ गया, आने वाले नाउन प्रोनाउन पे पड़ गया, मतलब इम्पैक्ट पड़ गया, तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, है ना? और ये जो वर्ड जो आया, इस वर्ड को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके जी, बस यही बात होता है। जो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो है जब आता है तो इम्पैक्ट डालता है अगले वाले वर्ड पे। बट इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है यहाँ पे, तो क्या करता पता है? वो क्या करता पगला? सब्जेक्ट तो आता, वर्ब भी आता, और ये जो अदर वर्ड जो आता, तो सब्जेक्ट तो काम करता, और ये जो वर्ब का जो एक्शन होता हवे में चला जाता, सरपास कर जाता। यस, मतलब प्रभाव पड़ गया तो ऑब्जेक्ट और प्रभाव डालने वाला ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। लेकिन ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ा ही नहीं, हवे में चला गया, है ना? तो उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए भैया, आप तो काम किए लेकिन किसी को ट्रांसफर नहीं किए। अब इसको कहते हैं भैया आप तो काम भी किए और किसी को ट्रांसफर भी किए, तो ट्रांसफर कर दिया ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं ट्रांसफर किया, हवे में चला गया, सरपास हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके जी, अच्छी बात है। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए, जब आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब का बात कीजिएगा तो वहां पे सेंस निकलता है व्हाट का। क्या जी? व्हाट, क्या। फिर हुम का, हाँ, किसको, ऐसा वाला सेंस निकलेगा तभी ट्रांजिटिव वर्ब होगा, नहीं तो इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ना, जैसे एग्जांपल, सी लाइक्स, तो सी लाइक्स क्या लाइक करती है? क्या लाइक करती है? किसको लाइक करती है? अगर जब तक उसको नहीं डालेंगे तब तक ये सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है ना? तो इसीलिए नीचे में लिखे ना, सी लाइक्स क्या
टी, देख रहे हैं टी, सी लाइक्स टी, क्या पसंद करती है, तो टी पसंद करती है। इस लाइक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ओके जी, ये बात समझ में आया, बस है ना। इन्फ्लुएंस बाय है ना ऑब्जेक्ट तो कहेगा ट्रांजिटिव वर्ब, नो इन्फ्लुएंस बाय ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ना आगे, लता इट्स, लता खाती है, आएगा ना, क्या खाती है, किसको खाती है, क्या खाती है, किसको खाती है, तो क्या है हम लोग करेंगे, तो लता इट्स, ऐसे सेंटेंस पूरा ही नहीं है, लेकिन नीचे देखिए ना क्या डाला हुआ है, लता इट्स अ मैंगो, लता इट्स अ मैंगो, अब जाके सेंटेंस पूरा हुआ। और वैसे इट्स को क्या बोलेंगे जी, ट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग, अरे प्लीज लाना, क्या लाना, किसको लाना, पता ही नहीं, अधूरा सा लग रहा है ना, फिर वही बोले प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब जाके सेंटेंस पूरा हुआ। ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ब्रिंग ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है जी, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अधूरा सा था, ये आके पूरा कर दिया, समझ रहे हैं बात। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रवि गिव मी अ पेन, अब आ गया डबल ऑब्जेक्ट वाला, क्या क्या, डबल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट वाला तो समझ गए पूरा, लेकिन अब डाल दिए क्या, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे रवि गिव मी अ पेन, अब गिव मी भी क्या है आप लोग का, ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है ना, मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है। यहां देखिए और नीचे दिया हुआ है, देखिए एक है रवि गेव मी अ पेन, एक है रवि गेव, अब रवि दिया, क्या दिया, किसको दिया, पता नहीं, हटाइए, करे पगला, पूरा आइए ना सेंटेंस, है ना। तो रवि गेव का दिया, किसको दिया, हम लोग को ट्रांजिटिव वर्ब के लिए चाहिए क्या, किसको, व्हाट, whom, है ना। तो देखिए एक है रवि गेव मी, अब रवि गेव मी, रवि मुझे दिया, क्या दिया, किसको दिया, नहीं पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या है ना, गेव यहाँ पे इंट्रांजिटिव का काम करेगा, क्या काम करेगा जी, गेव यहाँ पे इंट्रांजिटिव का काम करेगा। बस 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 निकल गया, निकल गया, गेव यहाँ पे क्या करेगा जी, इंट्रांजिटिव का काम करेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले, जो गेव जो है यहाँ पे गेव क्या हो गया, इंट्रांजिटिव का काम करे, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए ना, क्या और किसको, ये सेंस हमको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इसे ट्रांजिटिव नहीं कर सकते, है ना। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तो दो ऑब्जेक्ट में भी मेन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या या किसको का सेंस क्लियर करे, पूरा करे, तब जाके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ये वाला एक्शन, क्रिया। ओके जी, आइए इंट्रांजिटिव देखिए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया आप लोग के सामने, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, भैया कर्म किया लेकिन ओकरा कोई केकरो पर प्रभाव न पड़ा, कोई फल न मिला, इसी तो कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ना डिफिनेशन, द वर्ब used without an object is called an intransitive verb, मतलब काम तो किया लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के, किसी पर कोई प्रभाव डाला ही नहीं, और जब नहीं डाला तो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे देखिए ना, रोहन रन्स फास्ट, रोहन रन्स, रोहन तो दौड़ता है, एक्शन तो किया लेकिन फास्ट, किसी पर प्रभाव ये पड़ा नहीं, दौड़ा उड़ा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहीं पे रहता रोहन इट्स अ मैंगो, रोहन इट्स अ मैंगो, तो ये जो होता इट्स वो हो जाता ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि
खाने के बाद उस मैंगो पे प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा और इम्पैक्ट डाल दिया वर्ब, तो वो कहलाता है वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन रोहन दौड़ा बेचारा, फास्ट पे का डाला, कुछ नहीं डाला, फास्ट तो एडवर्ब है, कुछ नहीं डाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रंस को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे जी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, जैसे देखिए He is laughing, he is laughing, वह हंस रहा है, वह हंस रहा है, तो हंस रहा है बस हंसने दीजिए, उससे कोई प्रभाव वगैरह पड़ रहा है जी, नहीं पड़ रहा है, कोई वर्ड आगे है नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए, she goes to a school, she goes to a school, वो तो जा रहा है, लेकिन क्या जा रहा है, किसको जा रहा है प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, बस ये वर्क करा और वर्क इन्फ्लुएंस हो जाए, उड़ जाए, किसी पर प्रभाव न डाले, तो ये क्या कहलाता है, एक्शन इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बोलिए बात समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। यस, एक बात याद रखिएगा, ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब कभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का वर्क अगर करता है तो वो करता है ओनली वन मेन वर्ब। ओके जी, मेन वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का वर्क करता है, हेल्पिंग वर्ब तो छोटू है, बोला वाला है, उसको क्या। वैसे याद है जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पढ़े थे, तो हेल्पिंग वर्ब में 24 आया था और मेन वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आया था। तो ट्रांजिटिव वर्ब बनाते समय हम लोग मेन वर्ब से बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पर है और ट्रांजिटिव तो मेन वर्ब होता है। बात समझ में आ रहा है ना। यस यस यस। आइए जी, अब हम लोग बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो क्या है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे वर्ब है, कुछ ऐसे एक्शन है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं कहता है, मौसम के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, यही वाला बात। ये कुछ वर्ब इस दुनिया में ऐसे जो मौसम के अकॉर्डिंग बदल जाता है पगला। हाँ जी, देखिए ना, जैसे he is playing in the field, he is playing in the field। देखिए playing वर्ब तो आ गया, मेन वर्ब है ना जी, वर्ब तो है, बट इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, बताइए बताइए, पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। और जब नहीं पड़ रहा है तो इसको कहेंगे, ये जो है वर्क उड़ गया, हवे में चला गया, सरपास हो गया। और हवे में चला जाता है जब कोई एक्शन, तो उसे क्या कहते हैं आप ही बताइए। यस, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, खेला है ना, वो खेला ना, ये प्ले एक्शन किया और इसका प्रभाव इस पे देखिए पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जब इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वर्ब क्या कहलाया जी, ट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है समझ में आ रहा, दिमाग में जा रहा है ना जी। यस यस, तो क्या कहेंगे, यहाँ प्लेइंग है, यहाँ भी प्लेइंग है, बट ये जो है इम्पैक्ट पड़ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब नाम दे दिए। ये इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उड़ गया, इंट्रांजिटिव वर्ब नाम दे दिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, पता है ना, इससे कोई बात नहीं करेंगे, तुम तो झोला छाप हो, तुम तो नौकरवा हो, यहाँ मेन मालिक का प्रोग्राम चल रहा है। ओके जी, आइए नेक्स्ट देखिए, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, का खेल रही, किसको खेल रही, कुछ पता नहीं, नो पता, इंट्रांजिटिव, पता सता न चले, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखे ना बात, यही प्लेइंग फुटबॉल के साथ आया तो ट्रांजिटिव बन गया, यही प्लेइंग फील्ड में आया तो इंट्रांजिटिव हुआ। यही कहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम चेंज। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग के सामने है, द बेल रैंग लाउडली, घंटी बजा लाउडली, बड़े जोर से। तो रैंग बजना, एक्शन तो हो गया, वर्ड तो हो गया, क्रिया तो हो गया, लेकिन लाउडली
और लाउडली होता है क्या, एडवर्ब होता है, और एडवर्ब पर तो कोई प्रभाव वगैरह पड़ नहीं रहा है ना, तो ये लाउडली ये एडवर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको कुछ नहीं करेंगे, और ये जो है अपना रैंक ये बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब। आया समझ में? यस, काम करने वाला चाहिए तब ट्रांजिटिव वर्ब, ना तो गया। आइए नेक्स्ट क्या है, द प्यून रैंग द बॉल। अब देखिए बेल है ना, घंटी को बजाया प्यून ने, बजाने वाला में कौन बजाया, क्या बजाया, किसको बजाया, मिल गया, तो इस रैंक को अब क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, देखिए क्या है, इतना तो समझ में आ गया, डबल ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनाएंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनाएंगे, ट्रांजिटिव किसे कहेंगे, इंट्रांजिटिव किसे कहेंगे। इतना करने के बाद एक बात जरूर आपके दिमाग में, ये विजन आपका क्लियर हो गया होगा, यार इस दुनिया में वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब कितने तरह के होते हैं जी, वर्ब अपना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। एक हो या ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब। क्या बोलेंगे जी, हाँ, ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलेंगे नॉट ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब। बोलिए, इतना बोल सकते हैं? जब इतना बात समझ में आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब हम बोल सकते हैं ना, जो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब। और चलते चलते एक बात याद रखिएगा, क्या, जो ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब जो होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन नॉट ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आया बात समझ में? हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाते हैं। क्लियर कंसेप्ट? उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं, अगला फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब तब तक क्या करना है, अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, मिल के पढ़िए। कल लेके आ रहे हैं बहुत अच्छा धांसू बैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।